हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे 8 जुलाई के करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो क्लास में मैं आपको एक टेस्ट क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था। हमारा टेस्ट क्वेश्चन था, किस राज्य ने एक आस पास नामक हेल्पलाइन की सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उसने इस सुविधा को, इस हेल्पलाइन को शुरू किया है। अच्छा, इस हेल्पलाइन में होगा क्या? एक्चुअली क्या है कि मध्य प्रदेश के अंदर में सुसाइड के केस काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए आसपास नामक हेल्पलाइन सुविधा को शुरू किया गया है। इसमें अगर आप अकेला फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं, तो आप इस सुविधा पे कॉल करके अपने हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे बात है ये मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है शिवराज सिंह चौहान। और प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो वो है लालजी टंडन। अब शुरू करते हैं हम आज की करंट अफेयर्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड चॉकलेट डे ये कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7 जुलाई को। 7 जुलाई को हर साल वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाते क्यों हैं? तो चॉकलेट की इस हमारे बीच में, समाज के बीच में उपस्थिति के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। इसकी उपस्थिति, समाज के अंदर में इसकी उपस्थिति को लेकर के ही इस दिवस को मनाया जाता है। अच्छा, ये पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार ये मनाया गया था 2009 में। वर्ल्ड चॉकलेट डे पहली बार मनाया गया था 2009 में। इसको शुरू किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश की जो टूरिज्म बोर्ड है, पर्यटन बोर्ड है, उसने इस अभियान को शुरू किया है ताकि पर्यटन स्थलों पर जो पर्यटक हैं उनको आकर्षित किया जा सके और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया है। अच्छा, यहाँ पे बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मैप में देख लेते हैं एक बार। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है भोपाल। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है शिवराज सिंह चौहान। और प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है लालजी टंडन। अच्छा, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने, जैसे कि अभी टेस्ट क्वेश्चन दिया था मैंने, आसपास हेल्पलाइन शुरू की थी मध्य प्रदेश पुलिस ने। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में, मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय इसका शुभारंभ किया है। इसमें क्या होगा, जैसे विद्यालय के अंदर में बेल लगती है, फिर टीचर आते हैं, फिर बेल लगती है, फिर टीचर चेंज हो जाते हैं, तो इसी तरह से जो छात्र हैं वो घर पे बैठ करके इस तरह के वर्चुअल जो विद्यालय है उसका अनुभव ले सकेंगे। और ये जो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए किया गया है। 10 से 1 दोपहर में, 10 से 1 ये आएगा, ये कार्यक्रम चलेगा। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना अभियान को भी शुरू किया है। रोजगार सेतु पोर्टल भी लॉन्च किया है। और श्रमिकों के लिए प्रवासी श्रम आयोग इसका भी गठन किया है। और मध्य प्रदेश की जो बिजली विभाग है उसने अभी हाल ही में निष्ठा विद्युत मित्र योजना इसकी शुरुआत की है। अच्छा, ये निष्ठा विद्युत मित्र योजना क्या है? तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि कहीं पे अगर बिजली की कटौती हो रही है, बिजली का दुरुपयोग किया जा रहा है, या फिर बिजली का बकाया राशि जमा नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ से इसको आप वसूली करवाने में, पे करवाने में, या फिर बिजली की चोरी को पकड़वाने में अगर आप हेल्प करते हैं तो महाराष्ट्र की जो बिजली विभाग है वो आपको इंसेंटिव के रूप में कुछ रुपए मदद देगी। और मध्य प्रदेश के एक और क्वेश्चन, जो शिशु मृत्यु दर है वो मध्य प्रदेश में सबसे खराब स्थिति में है। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत के एमएसएमई आपातकालीन उपाय कार्यक्रम के लिए कितने धनराशि की मंजूरी दी है? तो वर्ल्ड बैंक ने भारत में एमएसएमई की आपातकालीन उपाय के लिए धनराशि दी है, ऑप्शन बी, 750 मिलियन $। यहाँ पे बात आई है वर्ल्ड बैंक की, देख लेते हैं। ये है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक स्थापित कब हुआ था? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी
1944 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है डेविड मालपस। और एमडी एंड सीईओ कौन है? तो वो है अंशुला कांत। और अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल को कोविड-19 से निपटने के लिए और रोजगार का दोबारा सृजन करने के लिए 1950 करोड़ रुपए का सहायता राशि दिया है। अभी किस राज्य में मेडिकल कॉलेज इसकी आधारशिला रखी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में अलियालूर में एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है। और इसकी आधारशिला रखी किसने है, उसका शुभारंभ किसने किया है? तो जो प्रेजेंट टाइम के तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। अब यहाँ पे बात आई है तमिलनाडु की, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? कैपिटल है चेन्नई। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है एडापड्डी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और अभी तमिलनाडु के अंदर में तमिलनाडु जो राज्य सरकार है उसने स्मार्ट सिटी योजना का शुभारंभ किया है। और तमिलनाडु की जो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी, उन्होंने एक कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। और केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के अंतर्गत में जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए 4125 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और तमिलनाडु राज्य भारत सरकार वेस्ट बंगाल और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर के तमिलनाडु के अंदर में आवास परियोजना के लिए भी सहायता राशि प्रदान की है। अभी एक राज्य है, हमें बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अब एलपीजी कनेक्शन देने वाला 100% इसमें रिकॉर्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के हर घर में एलपीजी कनेक्शन अब उपस्थित हो गया है। अब यहाँ पे बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है शिमला। और हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है बंडारू दत्ता। और ये जो एलपीजी कनेक्शन जो दिया गया है, ये हिमाचल प्रदेश की एक योजना है, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। इसके तहत 2,76,243 घरों में इसके तहत कनेक्शन दिया गया है। और जो भारत के प्रधानमंत्री ने चलाई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके तहत 1.36 लाख घरों में एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। और अभी हाल ही में एलपीजी व्यवसाय के लिए बांग्लादेश ने भारत के साथ समझौता किया है। अब यहाँ पे बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्दुल्ला हामिद। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। अभी किस राज्य ने अपने राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए ई पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। यहां बात है पंजाब की, तो मैप में देख लेते हैं। ये है पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? कैपिटल है चंडीगढ़। और पंजाब के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और गवर्नर कौन है? तो वीपी बैडनोर। और अभी हाल ही में पंजाब ने घर घर निगरानी योजना की भी शुरुआत की है। अभी किस देश ने एक स्थायी सैटेलाइट जिसका नाम है OFAC-16, इसको अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इजराइल ने। मैप में देख लेते हैं इजराइल को। यह है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है रियूवेन रिवलिन। और प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू। और अभी हाल ही में चाइना ने एक रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च। अभी हाल ही में एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव, ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। इसके लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
आरसी भार्गव जी। आरसी भार्गव जी ने इस बुक को लिखा है। अच्छा, आरसी भार्गव जी कौन है? तो ये मारुति सुजुकी के प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन हैं। और यहाँ बात है मारुति सुजुकी की, तो मारुति सुजुकी की स्थापना कब हुई थी? इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1981 में। अभी भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भेल के साथ में। ये है भेल। भेल का फुल फॉर्म क्या है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। बात आई है भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे ने अभी जो मध्य रेलवे है भारतीय रेलवे का, उसने कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट को डिप्लॉय किया है। क्यों किया है? तो जो यात्री होंगे उन्हें स्कैन करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए, और जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर में निगरानी रखने के लिए। और जो पश्चिमी रेलवे है, पश्चिमी रेलवे ने भी एक रिकॉर्ड बनाई है। वो क्या है? तो एक ओवरहेड जो मालगाड़ी होती है उसको चलाने के लिए उसने रिकॉर्ड बनाई है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये जैसे कि ओवरहेड मालगाड़ी कैसे, जैसे देखिए ये होती है एक सिंपल रेलगाड़ी, और ओवरहेड रेलगाड़ी का मतलब ये हो गया इसके ऊपर में भी एक और इसकी इस तरह से टोटल लंबाई हो जाती है 7 पॉइंट समथिंग मीटर के आसपास में। रिकॉर्ड है अभी तक कि कहीं किसी भी परीक्षण भी कर ली है। F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, इसका खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वल्टेरी बोरास। ये है चित्र में वल्टेरी बोरास जी, और इन्होंने F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब को जीत लिया है। अच्छा, इसमें दूसरे नंबर पे कौन थे? तो दूसरे नंबर पे थे चार्ल्स लेक्चर, और तीसरे नंबर पे थे मैकलारेन के लैंडो। और ये 2020 में पहली पूरे विश्व में 2020 में पहली फार्मूला 1 रेसिंग सीरीज थी। अभी हाल ही में किस सरकार ने महाजॉब पोर्टल इसको लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र सरकार ने। और ये जो महाजॉब पोर्टल है इसको लॉन्च क्यों किया गया है? तो राज्य के जितने लोग हैं उनको फिर से रोजगार देने के लिए जॉब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे बात आई है महाराष्ट्र की, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? कैपिटल है मुंबई। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उद्धव ठाकरे। और प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। और अभी महाराष्ट्र सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल के लिए प्रोजेक्ट प्लेटिना को लॉन्च किया है। और कंपनियों को महाराष्ट्र में निवेश करने के लिए महापरवाना योजना का भी शुरुआत किया है। और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए कोविड-19 से जो पीड़ित लोग हैं उनकी देखभाल करने के लिए कोरोबोट नाम का एक रोबोट है, इसको भी महाराष्ट्र के मुंबई में लॉन्च किया गया है। भारतीय तटरक्षक ने किसके साथ में समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया के तटरक्षक ने। इंडोनेशिया के को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि समुद्री संबंधों, जैसे कि समुद्री कानून है इसमें भी सहयोग करेंगे वे लोग। समुद्र की जो प्रदूषण है उसको भी नियंत्रित करने में लोग सहयोग करेंगे। तो इस तरह की जो सहयोग है उसके लिए भारतीय तटरक्षक और इंडोनेशिया की जो तटरक्षक है उसने आपस में समझौता किया है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं भारतीय तटरक्षक को, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड को। तो इंडियन कोस्ट गार्ड, अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड में एक शिप को भी ऐड किया गया है, मतलब उसका जलावतरण किया गया है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है ICGS कनकलता बरुआ। और ICGS की यहाँ पे बात आई है, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड की बात आई है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1978। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में।
और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वो है डायरेक्टर जनरल कृष्णस्वामी नटराजन। किस बैंक ने लोन को तुरंत अप्रूवल देने के लिए लोन्स इन सेकंड नाम की एक सेवा का शुरुआत किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यस बैंक ने। अच्छा, ऐसा किया है यस बैंक ने, तो यस बैंक के बारे में देख लेते हैं। ये है यस बैंक, और यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2004 में, 2004 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। अच्छा, इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे राणा कपूर और अशोक कपूर। और उसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है? तो वो है सुनील मेहता। और यस बैंक के प्रेजेंट टाइम के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो वो है प्रशांत कुमार। अभी हाल ही में अनिनो मोरिकोन, इनका निधन हो गया। हमें बताना है कि ये क्या थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये एक संगीतकार थे। ये हैं अनिनो मोरिकोन, और इन्हीं की अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, और ये ऑस्कर विजेता रह चुके हैं, एनिनो मोरिकोन। IFSCA यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इसके पहले चेयरमैन कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंतेजी श्रीनिवासन। इंतेजी श्रीनिवासन IFSCA के पहले चेयरमैन बने हैं। अब जैसे कि हमने कहा था, वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है, इसमें से किसने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।